नमस्कार, ज्ञान न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सरकार। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कन्या संतान के संरक्षण और शिक्षा के अलावा के साथ कई महत्वपूर्ण विषय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण करने में जुटे हुई है सिलीगुड़ी के पूर्व वायुसेना कर्मी बलराम नाथ। साइकिल से वे एक बार फिर भारत की यात्रा पर हैं। पिछली रात कोरबा में रुकने के बाद वे अंबिकापुर के लिए रवाना हुई। एक स्थान पर उनसे भेंट हुई तो कई विषय पर चर्चा हुई और पता चला कि वे खास उद्देश्य पर काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में साइकिल से कितनी दूरी तय कर सकता है और कितना समय इसमें दे सकता है बिना किसी स्वार्थ के? भौतिकवाद पर आधारित आज के युग में इस सवाल का जवाब नहीं में हो सकता है। इतना सब कुछ होने पर भी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऊंची सोच रखते हैं और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बहुत कुछ बदलाव लाने के लिए काम भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के टूरिस्ट प्लेस सिलीगुड़ी से वास्ता रखने वाले बलराम नाथ इन्हीं में शामिल हैं, जो अपने जीवन में पहली या दूसरी नहीं बल्कि 6वीं बार भारत की यात्रा पर निकले हैं, वह भी साइकिल से। सीमित और जरूरी सामान के साथ उन्होंने भारत की यात्रा जारी रखी है। पिछले वर्षों में उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए काम किया। सेवानिवृत्ति के बाद बलराम सिलीगुड़ी में विजन ऑफ फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। अपनी भारत यात्रा के क्रम में वे जहां भी कुछ समय के लिए रुकते हैं, लोगों को अपने उद्देश्य से संबंधित सामग्री देने के साथ लोगों से चर्चा करते हैं। कोरबा जिले में प्रवास के अंतर्गत दर्री से अंबिकापुर की तरफ कूच करने के समय उनसे बातचीत हुई। पता चला कि 15 अगस्त को वे लद्दाख के लेह से साइकिल यात्रा पर रवाना हुए थे। मैं पिछले 15 अगस्त सुबह लद्दाख के लेह से रवाना हुआ साइकिल पर। साइकिल यात्रा में मेरा लगभग 7,500 किलोमीटर डिस्टेंस तय है, जिसमें से मैं 4,000 प्लस क्रॉस कर चुका हूं आज इस जगह जब पहुंचा दर्री पर। अब तक साइकिल से उन्होंने 4,000 किलोमीटर की दूरी बड़े आसान तरीके से पूरी कर ली। उत्तरी राज्यों से होते हुए उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। उन्हें यात्रा के अंतर्गत 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करना है। मैं लेह से रवाना होकर कारगिल, श्रीनगर, काजीगुंड, उधमपुर होते हुए पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, उसके बाद हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के छोटा सा 2 शहर है, जैसे मथुरा, वृंदावन, आगे चलकर गोवर्धन धाम, ये होते हुए मैं दौसा होते हुए राज्य के नीचे भारूच, अंकलेश्वर से मैं सीधा पूरब की ओर चला, जिसमें कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का भी टच हुआ और मध्य प्रदेश क्रॉस करते हुए मैं छत्तीसगढ़ पहुंचा। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर साइकिल पर ऐसी यात्रा क्यों, और वह भी इस उम्र में। बलराम नाथ बताते हैं कि बालिका शिक्षा और उनकी रक्षा को लेकर एक मिशन पर वे काम कर रहे हैं। बीते काफी समय से इसमें उनकी सक्रियता है। वे चाहते हैं कि लोग इस विषय के साथ साथ पानी, बिजली, पर्यावरण को भी बचाएं और भोजन की बर्बादी को रोकें, क्योंकि इनमें किसी का रुपया भले ही ना लगा हो, लेकिन दूसरे की मेहनत जरूर शामिल है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कन्या संतानों की हर तरीके से, हर जगह, हर संभव उसमें उनको सहायता की जाए, चाहे जाएगा, चाहे धर्म, चाहे भाषा, चाहे क्षेत्र, कहीं भी हो हिंदुस्तान के। जब तक ना ये बच्चियाँ, ये नारी शक्ति की उत्थान ना हो, तब तक हमारी देश आगे नहीं बढ़ सकती है। हमारे इस यात्रा का मैंने एक बताया था, हेल्प गर्ल चाइल्ड, नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट आने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कन्या संतानों की आगे बढ़ाने में हमारी मुख्य भूमिका हर नागरिक की होनी चाहिए, हर जगह। साथ साथ हम ये भी लोगों से अनुरोध करते हैं कि ये धरती एक परिवार है, निश्चित रूप से ये भारतवर्ष ने सबको सिखाया है। हम सबको ये भी अनुरोध करते हैं कि पर्यावरण की रक्षा में आप लोग कोई कसर ना छोड़े। बिजली, पानी की बर्बादी ना करें, खाना बर्बाद ना करें। ये हो सकता है आपकी जेब से पैसा सीधा तौर पे ना जा रहा हो, परंतु
किसी ना किसी का मेहनत पसीना इसके लगा। बलराम नाथ ने बताया कि कोरबा से अंबिकापुर होते हुए वे झारखंड, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश और फिर त्रिपुरा होते हुए अपने घर यानी सिलीगुड़ी पहुंचेंगे और यात्रा समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ की कल रात को मैं कोरबा में ठहरा था। आज यहाँ से मैं अंबिकापुर होते हुए फिर रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, उसके बाद मैं बांग्लादेश जाऊँगा। बांग्लादेश से रिटर्न होगा त्रिपुरा के अगरतला, आसाम के कुछ हिस्सा टच करके मेघालय, और उसके बाद सिलीगुड़ी मेरा अंतिम यात्रा का लक्ष्य है। एक अच्छे उद्देश्य के साथ साइकिल पर यात्रा करना और भारत को करीब से देखना एक प्रकार से अपने आप में काफी अच्छा और दूरदर्शी अनुभव हो सकता है। भारत सरकार को ऐसे ही लोगों के माध्यम से अपने देश से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और इनका उपयोग वे कई प्रकार के सुधार और बदलाव के मामले में किया करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कोरबा से तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।